नमस्कार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि केदारनाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, कमेंट करके उस राज्य का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। ट्विटर ने अपनी वेबसाइट से भारत का गलत नक्शा दिखाया था। इसके बाद इंटरनेट मीडिया में ऑनलाइन विरोध के बीच ट्विटर को अपनी वेबसाइट से भारत का गलत नक्शा हटाना पड़ा है, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक अलग देश के रूप में दिखाता था। बता दें कि सोमवार को ट्विटर ने भारत का ऐसा मानचित्र पेश किया था जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत में नहीं बल्कि अलग देश के तौर पर चिन्हित किया गया था। ट्विटर के इस भड़काऊ रवैये से भारत में अभी भी भारी रोष है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण राहत पैकेज का ऐलान किया है। इस दौरान सीतारमण ने केंद्र की तरफ से पूर्व में किए गए एक और ऐलान को अमली जामा पहनाने की घोषणा की है। ये किसानों को अतिरिक्त खाद सब्सिडी देने को लेकर है। दरअसल पिछले वर्ष में किसानों को खाद सब्सिडी के मद में 27,500 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसे चालू वित्त वर्ष में बढ़ाकर 42,275 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे हाल ही में उर्वरकों में हुई कीमतों में वृद्धि का बोझ किसानों पर नहीं पड़ेगा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों से दोबारा बुरी तरह प्रभावित हुए प्रवासी कामगारों के लिए खाद्य सुरक्षा, नकदी हस्तांतरण और अन्य कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित करने के केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी कि मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा। पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। आज पेट्रोल प्रति लीटर 35 पैसे महंगा हुआ है, जबकि डीजल में भी 28 पैसे का इजाफा देखा गया है। साथ ही दिल्ली में आज पेट्रोल 98.81 रुपए प्रति लीटर और डीजल 99.18 रुपए प्रति लीटर पर चला गया है। मुंबई की बात करें तो यहां पर पेट्रोल 104.90 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है, जबकि डीजल की कीमत 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। इसके अलावा कोलकाता में पेट्रोल 95 रुपए 80 पैसे और डीजल 92 रुपए 0.3 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा चेन्नई में पेट्रोल 99.80 पैसे प्रति लीटर और डीजल 93 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं राजस्थान के गंगानगर में पेट्रोल का भाव 110 रुपए के पार पहुंच गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता रखने वालों के लिए बड़ी खबर है। बैंक की ओर से नए IFSC कोड जारी कर दिए गए। अब आप आसानी से घर बैठे ही अपना नया कोड पता कर सकते हैं। बैंक मर्जर के बाद ग्राहकों की कोड में बदलाव हो गया है। अभी तक बैंक की ओर से छूट दी गई थी कि आप अपने पुराने कोड के जरिए पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन 1 जुलाई 2021 के बाद आपके पुराने IFSC कोड काम नहीं करेंगे। दिल्ली में 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक पर चर्चा के लिए मंगलवार को श्रीनगर में होने वाली गुपकार गठबंधन की बैठक स्थगित हो गई है। गुपकार गठबंधन की उपाध्यक्ष और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की पहले से तय कुछ व्यक्तिगत काम के चलते इस बैठक को स्थगित करना पड़ा है। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट काफी तेजी से पैर पसार रहा है। इसने देश के कई राज्यों में दस्तक दे दी है। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में इसके 50 से अधिक मामले सामने आ गए हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि नए म्यूटेंट पर कोविड वैक्सीन की प्रभावशीलता के लैब टेस्ट के परिणाम 10 दिनों में आ जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके कोरोना के वेरिएंट अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के खिलाफ काम करते हैं, जबकि डेल्टा प्लस के खिलाफ उनकी प्रभावशीलता का परीक्षण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में साजिश के तहत 1000 से अधिक के लोगों का धर्मांतरण कराए जाने के मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद उमर गौतम से पूछताछ में सामने आए तथ्यों के बाद यूपी ATS के हाथ बड़ी सफलता लगी है। ATS ने उमर गौतम के 3 अन्य सक्रिय साथियों को गिरफ्तार किया है। इनमें केंद्रीय बाल मंत्रालय में तैनात इंटरप्रेटर इरफान ख्वाजा शेख भी शामिल है, जो उमर गौतम को मूक बधिर व अनाथ बच्चों की जानकारियां देता था। कोरोना संक्रमण की राष्ट्रीय स्तर पर धीमी पड़ी रफ्तार के बीच सरकार अब जेईई मेन और नीट को ज्यादा टालने के पक्ष में नहीं है। यही वजह है कि शिक्षा मंत्रालय के स्तर पर इन दोनों परीक्षाओं को जुलाई से अगस्त के बीच कराने की सहमति बन रही है।
माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर दोनों परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है। भारतीय किसान यूनियन मंगलवार सुबह समराला में विशाल रोष मार्च कर मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरेगी। दरअसल पेट्रोल डीजल की आसमान छू रही कीमतों एवं किसानों को रोजाना खेती के लिए 8 घंटे बिजली नहीं मिलने से किसान गुस्से में है। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल का कहना है कि मंगलवार को बेंदली स्थित मालवा कॉलेज परिसर से ये रोष मार्च निकाल सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। देश के कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है, लेकिन दिल्ली में अभी भी लोगों को गर्मी से जूझना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में अभी 6 दिनों तक बारिश का कोई आसार नहीं है। इसके अलावा बिहार और झारखंड के अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी मानसून सक्रिय नजर आ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वांचल के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है और इसी के साथ ऐसे जिलों में येलो चेतावनी भी जारी की गई है। अंबाला एयरबेस पर राफेल की तैनाती के बाद सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बीच राफेल अंबाला से श्रीनगर और लेह लद्दाख के लिए उड़ान भर रहे हैं। इन विमानों की निगरानी के लिए फ्रांस की टीम अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात है। फिर बेनकाब हुआ पाक, इजरायली खुफिया चीफ से चुपके से मिलने गए थे इमरान के सलाहकार। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार जुल्फी बुखारी ने पिछले साल नवंबर महीने में इजरायल की यात्रा की थी। इस दौरान बुखारी ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख से मुलाकात भी की थी। इजरायल के रिश्ते नहीं रखने का मुस्लिम देशों समेत दुनिया भर में ढिंडोरा पीटने वाले इमरान खान की पोल अब खुल गई है। बता दें कि मुस्लिम देशों के दबाव के चलते पाक ने इजरायल से दूरी बनाकर रखी थी। हालांकि सऊदी अरब और इजरायल के निकटता के साथ पाकिस्तान पर संबंधों को ठीक करने का दबाव बढ़ा है। कोरोना के नए डेल्टा वेरिएंट ने देश भर में कहर बरपा रखा है। माना जा रहा है कि ये सबसे अधिक टीकाकरण वाले देशों में तेजी से फैल रहा है। ऐसे में यह भारत के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि देश अभी भी कोरोना की दूसरी लहर के प्रभाव से जूझ रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए अभी कई रूप सामने आ सकते हैं। अमेरिका स्थित महामारी विज्ञानी और फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के सीनियर फेलो डॉक्टर एरिक फिगर डिंग ने बताया कि भारत डेल्टा वेरिएंट को लेकर लंबे समय तक अंधेरे में था। देश को वायरस को कम करने के लिए जीनोम अनुक्रमण और टेस्टिंग को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हाईकोर्ट द्वारा 4 धाम यात्रा शुरू करने की कैबिनेट के निर्णय पर रोक लगाने के बावजूद उत्तराखंड सरकार ने सोमवार देर रात जारी मानक प्रचालन कार्यविधि में 1 जुलाई से 3 जिलों के स्थानीय निवासियों के लिए 4 धाम यात्रा शुरू करने का निर्णय सरकार ने ले लिया है। एसओपी के मुताबिक यात्रा के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगा। साथ ही 4 धाम यात्रा शुरू करने को लेकर एसओपी में स्पष्ट प्रावधान भी कर दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।